गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट आवर फर्स्ट चैप्टर। आज हम अपने पहले चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है द बेसिक बॉडी प्लान ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट या फिर पुष्पीय पादपों में मूलभूत शरीर की संरचना। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं। यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने पहले ये चीजें, आप लोग थर्ड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के अंदर आप लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी जिसमें आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर हम पौधों को डिवाइड करें यानी कि प्लांट किंगडम को अगर हम क्लासिफाई करें तो हम अलग अलग भागों में डिवाइड करते हैं। जहाँ पे आते हैं आवर्तबीजी और एक अनावर्तबीजी और आते हैं। तो आवर्तबीजी पादप जो होते हैं यानी कि जितने भी एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म सबसे ज्यादा एडवांस हैं। ठीक है, आई रिपीट, एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं उनको हम सबसे ज्यादा एडवांस बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उनको सबसे ज्यादा एडवांस? उनको हम एडवांस इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनमें धीरे धीरे उत्विकास हुआ है यानी कि इवोल्यूशन हुआ है। चलो ठीक है, इस चीज को मैं जरा शुरू से स्टार्ट करती हूँ बेटा। अगर मैं स्टार्ट करूँ आप लोगों से कि धीरे धीरे पृथ्वी का बनना शुरू हुआ, पृथ्वी के बनने के बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, चेंजेस आने शुरू हुए। चेंजेस आने के बाद में क्या बना कि धीरे धीरे प्लांट बनने शुरू हुए। तो उसमें पहले क्या बनी, एल्गी बनी। ठीक है, एल्गी के अंदर क्या था, एल्गी के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये था कि वहां पे जो उसका रंग है वो हरा है, पौधे जो हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, हरा रंग है, लेकिन कोई स्पेसिफिकेशन नहीं थी, कोई भी बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड नहीं थी वो। मतलब हमें ये नहीं पता था कि उसमें प्लांट कौन सी है, उसमें लीफ कौन सी है, उसमें रूट कौन सी है, उसमें पत्ती कौन सी है, उसमें तना कौन सा है या फिर उसके अंदर रूट कौन सी है। इसको आप स्पेसिफाई इसमें कर ही नहीं सकते। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या बने, ब्रायोफाइटा बने, फिर उसके बाद टेरिडोफाइटा बने, फिर जिम्नोस्पर्म्स बने और फिर एंजियोस्पर्म्स बने। तो ब्रायोफाइटा में जो चीजें हैं वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हुई, है ना। फिर डेवलप क्या हुई कि ब्रायोफाइटा में क्या हुआ बेटा कि इस तरह की चीजें डेवलप होने। ये एक एग्जांपल दे रही हूं मैं किसका, लिबिशिया का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको हम मूलाभास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें और ये जो स्ट्रक्चर होती है ये कैसी होती है, थैलॉइड बोलते हैं इनको। ठीक है, थैलस जैसे स्ट्रक्चर होती है तो इनको हम थैलॉइड्स बोलते हैं। तो फिर ब्रायोफाइटा बने, ब्रायोफाइटा के बाद धीरे धीरे क्या बने बेटा, टेरिडोफाइटा बने। टेरिडोफाइटा में क्या थी कि जो लीव्स थी वो ऐसे थी, इसको जिसको हम बोलते हैं कि फर्न जैसी, फर्न जैसे इसके अंदर जो थी वो लीव्स थी। ठीक है, फिर क्या बने, मैंने क्या कहा आप लोगों से, टेरिडोफाइटा बने। टेरिडोफाइटा के होने के पश्चात या टेरिडोफाइटा के होने के बाद में यहाँ पे अगर हम और डिटेल के अंदर जाएं तो जिम्नोस्पर्म्स बने। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो पत्तियां थी वो इस तरह से नुकीली नुकीली जो लीव्स बननी शुरू हुई, है ना। अच्छा, अब इसके बाद क्या हुआ, फिर बने एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो पौधे हैं वो ऐसे पौधे हैं जो अगर हम बात करें सबसे विकसित पौधे हैं जिसमें बहुत ही सुविकसित रूप से यानी कि बहुत ही अच्छे से वेल मॉडिफाइड वहाँ पे रूट्स होंगे, वेल मॉडिफाइड वहाँ पे शूट्स होंगे, वेल मॉडिफाइड वहाँ पे लीव्स होंगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो बेसिक्स उनका शरीर का ढांचा क्या होता है या प्लांट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, आज हम उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें, यस, तो अगर हम सबसे पहले अगर हम डिस्कशन करें तो यहाँ पे हम लोगों ने दो चीजों में बांटा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बांटा हुआ है डायकॉट और मोनोकॉट। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री। ठीक है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। आप लोगों को चलो मैं आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछूं कि चलो एक बेटा एक बात बताओ, द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री क्या होते हैं, तो आप शायद नहीं बता पाएंगे कि द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री क्या होते हैं, या फिर बता पाएंगे, होपफुली आप बता पाओ। चलो हम बात करते हैं द्विबीजपत्री या एक बीजपत्री क्या होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि द्विबीजपत्री के अंदर जहाँ पे दो कॉटिलेडन्स हैं, मटर खाए होंगे सबने, मटर है, चना है, तो वहां पे अगर आप देखोगे तो इस तरह से दो बीजपत्र निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं, दो बीजपत्र
बीजपत्री निकल जाते हैं, डाइकोटिलेडन्स निकल जाते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, द्विबीजपत्री। और जैसे कि अगर मैं बात करूं गेहूं है या फिर जो मक्का है, उसको आप आगे डिवाइड नहीं कर सकते हो, उसको आगे आप खोल नहीं सकते हो, तो वो क्या हुआ, एक बीजपत्री। क्या हुआ, वो एक बीजपत्री। तो मेरी बात समझ में आई। तो द्विबीजपत्री क्या हुआ, जहां पे दो कोटिलेडन्स हैं, और एक बीजपत्री क्या हुआ, जहां पे सिंगल कोटिलेडन्स है ना, यानी कि सिर्फ एक ही वो है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने पहले भी कहा है आप लोगों को, सॉरी आई एम सो सॉरी, मैंने आप लोगों को नहीं बताया है, लेकिन अब बता रही हूँ कि जो सीड्स बनते हैं, जो बीज बनते हैं, वो किसमें बनते हैं बेटा, वो आवर्तबीजी पादपों में बनते हैं, और ये गुण उनका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण है। आई रिपीट, जितने भी आवर्तबीजी पादप होते हैं उनके अंदर बीज होते हैं, और बीज के ऊपर भी क्या होता है, एक तरह का आवरण होता है जिसको हम सीड कोट बोलते हैं। तो ये उनका एक सबसे बड़ा कैरेक्टर होता है, किसका, द्विबीजपत्री है जी, और बीजों का। चलिए, तो द्विबीजपत्री के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे कोटिलेडन्स कितने होंगे, 2, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इसका अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँ तो जैसे कि चना हो गया, ठीक है, या फिर अगर मैं मोनोकॉट में बात करना चाहूँ तो इसका मैं एग्जांपल दूं, जैसे गेहूं हो गया या मक्का हो गया। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपने मक्का की पत्तियां देखी होंगी, कैसी होती हैं, लंबी लंबी, ठीक है। तो इनकी जो इनका पर्ण विन्यास होता है, इनका जो बेसिकली पर्ण विन्यास है वो कैसा होता है, पैरेलल होता है, यानी कि लंबा लंबा। इस तरह की यहाँ पे इनकी लीव्स की स्ट्रक्चर जो है वो होती है, ठीक है। ओके, तो जो मोनोकॉट्स होते हैं उनमें जो लीफ स्ट्रक्चर्स होती हैं वो इस तरह से लंबी लंबी होती हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे, ठीक है, इधर यहाँ पे जो पादप होते हैं इनके अंदर तो वो कैसे होते हैं, घास जैसे, ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा गया, एक बीजपत्री कहा गया। अच्छा, और द्विबीजपत्री की पत्तियां जो होती हैं वो कैसी होती हैं, जो नॉर्मल आप लोग पत्तियां देखते हैं, नॉर्मल एक प्रॉपर आकार में होती हैं, रेक्टेंगुलर शेप होती है इनकी, ठीक है। इस तरह से जो लीव्स आएंगी वो इस तरह से यहाँ पे लीव्स बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो ये किसका हुआ, द्विबीजपत्री का, ये किसका हुआ, एक बीजपत्री का। चलिए, अगर हम बात करें यहाँ पे और डिटेल के अंदर, जो एक बीजपत्री जितने भी होते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो रूट सिस्टम जो होता है, यानी कि जिसका हम मूल तंत्र बोलते हैं, वो भी दोनों में अलग अलग होता है, ठीक है। अलग अलग कैसे होता है, ओवरऑल अगर हम बात करें एक मिनट के लिए, जो डाइकॉट है, ठीक है, और जो मोनोकॉट है, ठीक है, यानी कि जो एक बीजपत्री है उनके अंदर जो मूल होती है वो कौन सी मूल होती है, टैपरूट होती है, यानी कि मूसला मूल होती है, ठीक है। और इनके अंदर कौन सी मूल होती है, इनके अंदर अगर हम बात करें, इनके अंदर फाइब्रस रूट होती है, यानी कि रेशेदार रूट होती है। चलिए, तो ये मैंने कुछ आप लोगों को अंतर बताया इनके अंदर, द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री के अंदर। सबसे पहला अंतर क्या हुआ, सबसे पहला अंतर ये हुआ कि डाइकॉट कैसे होते हैं, द्विबीजपत्री यानी कि डाइकोटिलेडन होते हैं, मोनोकॉट कैसे होते हैं, एक बीजपत्री होते हैं, यानी कि सिंगल कोटिलेडन के होते हैं। द्विबीजपत्री के अंदर यानी कि डाइकॉट के अंदर अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पर्ण विन्यास होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, रेक्टिकुलर होता है, मैंने बताया था आपको अभी। और इसके अंदर जो पर्ण विन्यास होगा वो कैसा होगा, लंबवत यानी कि पैरेलल होगा। तीसरी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि जो डाइकॉट होती है, डाइकॉट के अंदर बेसिकली फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, और मोनोकॉट के अंदर जो रूट सिस्टम होता है वो कैसा होता है, मूसला मूल तंत्र होता है, यानी कि टैप रूट सिस्टम होता है। तो ये मैंने आप लोगों को कुछ चीजें बताई हैं, बेसिक चीजें बताई हैं, इसके अंदर वो मैंने बताए हैं डाइकॉट और मोनोकॉट के बारे में आप लोगों के लिए बताई हैं। अब हम बेसिक चीजों के बारे में बात करने वाले हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं किसी भी एक प्लांट के अंदर। यस, तो अगर हम एक बेसिक बात करें तो कोई भी प्लांट जो है उसको हम किस में डिवाइड कर सकते हैं, उस प्लांट को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक तो इसका क्या होगा, तना, या इसको हम बोलते हैं प्ररोग, या इसको हम बोलते हैं शूट, ठीक है। एक इसके अंदर क्या होंगी, लीव्स, ठीक है, एक इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी,
क्या प्रेजेंट होंगी, रूट्स प्रेजेंट होंगी, ठीक है, यानी कि जड़ होगी, तना या प्रलोभ होगा, पत्तियां होंगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज फूल होगा और फल होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें एक बेसिक उसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, बेसिक एक प्लांट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। चलिए, तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो हम बात करते हैं जड़ यानी कि रूट्स के बारे में, ठीक है। तो जड़ में यानी कि जो रूट्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं मूल तंत्र, मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम, मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम। इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है टैप रूट और एक होती है फाइब्रस रूट, ठीक है। टैप रूट को क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, टैप रूट को हम बोलते हैं मूसला मूल तंत्र, और इसको हम बोलते हैं जो आपकी फाइब्रस रूट होती है इसको हम बोलते हैं रेशेदार रूट। तो बेटा जो टैप रूट है, ध्यान रखना, टैप रूट वो रूट होती है जहां पे एक मेन रूट होती है। जैसे कि मान लो ये जमीन है ना, ये क्या है, मान लो सॉइल है, जमीन है, और यहां से एक लंबी रूट निकलेगी, ये वाली, ठीक है। एक लंबी रूट जो है वो बाहर अंदर जमीन में जा रही है। अब इससे थोड़े थोड़े से रूट फाइबर्स यानी कि मूल रोम जो है वो निकल सकते हैं किसके अंदर, ये सिस्टम किसमें होता है, मूसला मूल तंत्र में होता है। किसमें होता है, ये मूसला मूल तंत्र में होता है। कि एक तो क्या होगा कि जमीन से निकलने वाली छोटे छोटे सी एक तो सीधी मूल जाएगी और उसमें से क्या निकलेंगे, छोटे छोटे से फाइबर्स निकलने शुरू होते हैं। तो ये सिस्टम किसमें होता है बेटा, मूसला मूल तंत्र में होता है। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना। सेकंड जो आती है आपकी, वो आती है रेशेदार मूल। अब बेटा इसमें कोई एक मेन बेस नहीं होता, रेशेदार मूल में एक बेस नहीं होता, बहुत सारे फाइबर जो है वो नीचे जाते रहेंगे, बहुत सारे जो रेशे हैं वो कहाँ जाते रहेंगे, नीचे जाते रहेंगे, ठीक है। अब रेशेदार मूल जो होती है वो यूजुअली अगर हम बात करें मोस्टली रेशेदार मूल तंत्र जो होती है वो किसमें पाई जाती है, वो एक बीजपत्री पादपों के अंदर पाई जाती है, ठीक है। रेशेदार जो है वो एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है, और टैप रूट सिस्टम जो होता है वो द्विबीजपत्रों में द्विबीजपत्री में पाया जाता है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को, ओके। चलिए, तो रेशेदार मूल में क्या होता है कि एक मूल होती है और उसमें से इस तरह से रेशे जो है वो निकलते जाते हैं, ठीक है। तो जो ये वाली जो चीज अगर हम बात करें मूल के बारे में, रेशेदार मूल जो है, मैंने पहले भी कहा था, हमने जो पहले डिस्कस किया था इससे पहले मैंने कहा था एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तो एक बीजपत्री में यूजुअली कौन सी मूल पाई जाएगी, ये वाली फाइब्रस रूट, और टैप रूट कहाँ पाई जाएगी, मूसला मूल तंत्र पाया जाता है इसके अंदर, जो आपका द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उनके अंदर पाया जाता है। क्लियर हो गई ये चीज, दोबारा से समझाओ, चलो फिर से समझो। टैप रूट सिस्टम यानी कि मूसला मूल तंत्र, मूसला मूल तंत्र जो पाया जाता है उसमें एक ही मूल होगी, लंबी मूल होगी, नीचे की तरफ धंसती जाएगी, और दूसरा जो होता है वो होता है रेशेदार मूल। अब इसमें क्या होते हैं, लंबे लंबे फाइबर निकलने शुरू हो जाते हैं, और ये किसमें पाया जाता है, यूजुअली एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। मैंने पहले भी कहा था आपको कि एक बीजपत्री पादप कौन से होते हैं, जैसे कि घास जैसे जो पौधे होते हैं, ठीक है, उनको हम एक बीजपत्री पादप बोलते हैं। चलिए, तो ये तो हुआ कौन सा आपका मूल तंत्र यानी कि रूट सिस्टम। सेकेंड आता है आपका, वो आता है प्ररोध तंत्र, जिसको हम शूट सिस्टम बोलते हैं। सेकेंड जो है उसको हमने बोला प्ररोध तंत्र, जिसको हमने बोला शूट सिस्टम, ठीक है। शूट सिस्टम क्या होता है, समझना इस चीज को बेटा। शूट सिस्टम अच्छा एक चीज और ध्यान रखना कि मूल हमेशा नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, यानी कि गुरुत्वाकर्षण की तरफ जाती है, और शूट हमेशा गुरुत्वाकर्षण के ऊपर की तरफ जाता है।
उसके अगेंस्ट जाता है, ठीक है, मतलब उससे दूर होता हुआ जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका प्ररोह तंत्र है, प्ररोह तंत्र के अंदर प्ररोह तंत्र के अंदर जो शूट होता है, ये कौन सा भाग होगा, ये एरियल पार्ट होगा, ठीक है, जिसको हम कौन सा भाग बोलते हैं, वायवीय भाग बोलते हैं। ये कौन सा भाग है बेटा, ये वाला भाग जो है ये क्या कहलाता है, वायवीय भाग कहलाता है। इसको हम एरियल सिस्टम बोलते हैं। बच्चों एरियल सिस्टम ये हमेशा कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर जाता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है। आई रिपीट, ये कहाँ जाता है, प्रकाश की ओर जाता है और गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जाता है। चलिए, तो अब अगर हम बात करें कि जो ये तना जो होता है, यानी कि जो आपका प्ररोह तंत्र होता है, ये बहुत ही मुख्य भाग है। कैसा भाग है, ये मुख्य भाग है, क्योंकि इसी के अंदर क्या लगे होंगे, इसी के अंदर बत्ती लगेगी, इसी के ही अंदर क्या लगेगा, अगर हम बात करें तो फूल लगेंगे और इसी के ही अंदर क्या लगेंगे, फल लगेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम बोलते हैं। बेटा ध्यान रखना कि जो शूट सिस्टम जो होता है, इसके अंदर एक बात मेरी हमेशा याद रखना, जब भी हम प्लांट पढ़ते हैं, प्लांट का बहुत सारा पार्ट ऐसा होता है जो जीवित नहीं होता, लिविंग नहीं होता। कुछ पार्ट लिविंग होता है, कुछ पार्ट नॉन लिविंग होता है। जो पौधे छोटे होते हैं तो उनका शूट जो होता है वो लिविंग होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, बहुत बड़े ट्रीज में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि उनके अंदर मोटे मोटे तने होते हैं। तो वो जो तने हैं, है ना, तो वो जो तने हैं, वो तने कभी भी अगर हम बात करें वो जीवित नहीं होते, मतलब उनमें लिविंग सेल्स जो होती हैं वो कम होती हैं बट कम होती हैं, वो डेड पार्ट ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। वो इसलिए होता है क्योंकि प्लांट के पास में एनर्जी के सोर्सेस कम है, यानी कि ऊर्जा के स्रोत कम है। पौधे अपना भोजन खुद बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं? पौधे अपना भोजन जो है वो ऐसे बना रहे हैं कि अगर हम बात करें कि वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन बना रहे हैं, है ना। तो जब वो अपने प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना रहे हैं तब उसके अंदर एक चीज और आनी चाहिए। यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए कि भाई एक लिमिटेड ऊर्जा है, उस वो ऊर्जा जितनी भी जीवित भाग है जो कि जरूरी भाग है, जैसे कि उनकी पत्तियां हो गई, या फिर उनका फूल हो गया, या फिर उनका जो फल हो गया, वो वहां पे एनर्जी के लिए सेव हो जाएगा। लेकिन जो अजीवित भाग है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करता है? जो अजीवित भाग है वो उन्हें क्या प्रोवाइड करा रहा है? वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। क्या प्रोवाइड करा रहा है? स्ट्रेंथ प्रोवाइड करा रहा है। स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? एक मजबूती प्रोवाइड करा रहा है। तो बेटा ये हुआ इसका दूसरा भाग, जिसको हमने बोला शूट सिस्टम बोला। क्लियर है ये चीज? यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कैसा पार्ट होता है? डेड पार्ट होता है। क्लियर? तो इसके बारे में हम और आगे और पढ़ेंगे, ठीक है। वो हम ये पढ़ने वाले हैं कि जो इसके बिल्कुल आउटर मोस्ट पार्ट होता है उसको हम एपिडर्मिस और अंदर वाले भाग को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। सॉरी, जो आउटर पार्ट है उसको हमने नाम दिया एपिडर्मिस और अंदर वाले भाग को हमने नाम क्या दिया? कॉर्टेक्स नाम दिया। तो बेटा इसके बारे में और डिटेल जो है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज बोल सकते हैं, बता सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और एक छोटा सा इसमें मेरे वीडियो में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी कि हमने वो याद रखना, मैं दोबारा से बोल रही हूँ, उस मिस्टेक को एक बार करेक्ट कर लीजिए कि जो भी द्विबीजपत्री पादप होते हैं, द्विबीजपत्री पादप, उनके अंदर जो क्या होता है, उनके अंदर जो अगर हम बात करें जो मूल होती है वो हमेशा कौन सी होती है? मूसला। और जो एक बीजपत्री होते हैं, आई रिपीट, जो एक बीजपत्री होते हैं उनमें जो मूल होती हैं उनको हम अपस्थानिक मूल बोलते हैं या रेशेदार मूल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मैसेज करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।